मेरे चर्च में, पास्टर जी जस्ट एग्जांपल है, बाकी आपकी मर्जी। मेरे चर्च में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पास्टर तक नहीं बुलाते। फिर पूछो क्या बुलाते हैं? डी भाई, डी भाई। या आप अभिषेक को पूछना, उसको भी पता है। डी भाई, डी मतलब डैनियल, नॉट दाऊद भाई। डी भाई मुझे कबूल है। बाप रे, आप नहीं समझे, एग्जाम्पल देना होगा, दे दो जल्दी से। ऐसा सोचो मैं अपने घर पर गया मीटिंग खत्म करके, मेरी लड़की सामने बैठी है, मेरा लड़का सामने बैठा है, मेरी वाइफ है, बोलती है, मेरा लड़की बोलती है पप्पा, सॉरी पास्टर आ गए, पास्टर ऐसा करेगी वो क्या बोलेगी? पप्पा आ गए। वो जैसे ही बोलेगी पास्टर आ गए, सट्ट करके दे दूंगा मैं उसको, बेटा मैं पास्टर घर चर्च में हूँ, अभी इधर पप्पा हूँ। कम ऑन, यस और नो। मेरा बेटा बोलेगा पास्टर, मुंह बंद कर रहे, मैं तेरा पप्पा हूँ। कम ऑन, यस और नो। मेरी वाइफ मेरे को बोलेगी अरे पास्टर आ गए, अरे ये क्या लगा के रखा है? पास्टर, इवेंजलिस्ट, आपका जो भी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री की जो टाइटल्स है ना, वो इन द चर्च है। बाप रे, देना पड़ेगा लगता है। किसी के पास में इंग्लिश बाइबल है? हाँ जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। पास्टर जी कम से कम 1 घंटे के ऊपर हो गए बात कर रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो और 1 घंटा चलेगा पक्का? अभी यहाँ पे कुछ लोग को बुखार आ रहा है शायद। अच्छा बिल्कुल सच बताइए, मैं बोर कर रहा हूँ आप लोग को? जी पढ़िए। हाँ कौन सा नहीं, वो नहीं बताना। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 29, सॉरी 28। 1 कोरिन्थियन 12:28। थोड़ा बर्दाश्त करिए जी जी। And God has set some in the church. कम अगेन, वापस पढ़ो। And God has set 1 मिनट। God has set, नेक्स्ट, some in the church. वेट, शब्द को पकड़ो। अच्छा आपने कल से देखा होगा मैं एक एक पॉइंट पे मसाला डालता हूं, तो लिखा है सम इन द चर्च, सी नॉट आउटसाइड द चर्च। सो इसका मतलब है मैं पास्टर कहाँ के लिए हूँ? इन द चर्च। लेकिन मैं जैसे ही बाहर हूँ, मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूँ। आप मेरा रिस्पेक्ट कर रहे थे कल, अच्छी बात है, लेकिन वो रिस्पेक्ट के लिए सब, मुझे देखिए प्लीज़, वो रिस्पेक्ट के लिए अगर मैं जीना शुरू करूँ तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं किसी मीटिंग में गया और मुझे वैसा वेलकम नहीं मिला तो फिर मैं क्या बोलूँगा? यार तुम लोग ठीक नहीं हो, मैं इतना बड़ा प्रभु का दास हूँ, मैं इतना ये हूँ, तुमने मुझे बुक्के नहीं दिया, मेरे लिए ढोल नहीं बजाया, वो गलत हो जाएगा ना। हम रिस्पेक्ट के लिए सेवा, बाप रे, और एक आ गया, क्या करूँ उसको? पहले पीने दो पानी। यीशु को उसके चेले क्या बुलाते थे? यीशु को उसके चेले क्या बुलाते थे? कहां लिखा है, निकाल के बताइए। एक ने आकर बोला गुरु। यीशु ने बोला तू मुझे क्यों गुरु बोलता है, या उत्तम क्यों बोलता है? उत्तम तो एक ही है, गुरु तो एक ही है। मैं आपको बताऊं यीशु को क्या बुलाते थे। अच्छा वो छोड़िए, आप लोग जो वर्शिप में गाना गाते हैं तो यीशु मसीह को तू बोलते हैं? एग्जैक्टली। ये आपने हिम्मत कैसे कर दी? लेकिन चलता है, बोलो चलता है, क्योंकि शब्द नहीं पकड़ता, इंटेंशन पकड़ता है। मैं भी कितनी बार अभी भी यीशु मसीह तू महान है, बाहर पब्लिक में खड़ा होकर हे तू इधर आ, सट्ट करके देगा कि नहीं देगा? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को तू बोलने की? हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में तू चलता है, लेकिन यूपी, एमपी, पंजाब, राजस्थान में अगर आपने किसी को बोला तू इधर आ, तेरे को क्या करना है? सट्ट करके मिलेगा। इधर इंसान को छोड़ो पास्टर जी, हम सीधा यीशु को बोल रहे तू। अरे अगर उसके सामने खड़े हो गए सच में, जिस दिन हम जाएंगे, बोल तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा, मुझे लगता है आप भी नहीं निकलेगा। आप छोड़ो, हमारी बोलती बंद हो जाएगी। कम ऑन, यस और नो? कैसा लग रहा है? मैं वापस कहता हूं, जितने भी टाइटल हैं हम वो सब इन द चर्च। लेकिन जैसे मैं बाहर हूं, मैं एक आम आदमी हूं आपकी तरह। मैं आपके साथ उठ बैठ सकता हूं, खेल सकता हूं, बच्चों की तरह रह सकता हूं। यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। कैसा लग रहा है? सो यहाँ पे ना गुरु चलता है, ना पापा चलता है, ना बाबा चलता है। जो यूट्यूब वाले तुम भी सुनो, किसी को पृथ्वी पे पापा नहीं बुलाना। आप अपने पापा को पापा बुलाते, इंटेंशन इन्वॉल्व है। सही है सब?
लेकिन अगर आप किसी को व्यक्ति को पापा बनाते हैं, कहते हैं कि इसने मुझे पैदा किया, हद हो गई यार, इसने मुझे पैदा किया। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को टाइम का भी ध्यान रखना है। अभी तक ठीक है हम लोग? कैसा लग रहा है सच बताइए? और ये सब क्या है? वचन। हम क्या सीख रहे हैं? वचन। पढ़ना भी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा समझना भी ज़रूरी ना। ये लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को छोड़ और किसको नहीं सुनना है। उनका गुरु चाहे सही हो या गलत हो, बस अंध भक्त बनकर उनकी ही सुनते रहो। ये सुनो, बाप रे। और एक चीज़ बोल दूं, जब मीटिंग होती है ना, वो चाहे मैं रहूं या कोई भी तुर्रम खान, मेरी भाषा बर्दाश्त करिए, ऐसे बैठकर उसको चेक करना है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना, 9 वरदान में से एक वरदान है जिसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, परखने की आत्मा। और पहला यूहन्ना नहीं पढ़ना, 4:1 में कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो। यहाँ तक कि बैठे बैठे आप मुझे भी परखोगे, लेकिन आप मुझे परखोगे कब? ये कोई बता दो जल्दी से। आप मुझे परखोगे कब? जब आपको सही पता होगा तब। जब आप ही को सही नहीं पता तो फिर मुझे क्या परखोगे? फिर वो तो वो हो जाएगा कि मुझे 18 पता है, तुम 17 सिखा रहे हो। तो मैं फिर बोलूँगा, क्या हमको नहीं लगता है कि वचन में मजबूत होना है, ताकि हम जैसे या उन जैसे या कोई भी गलत आए और सिखाए तो हम उसको पकड़ सकें? बाप रे। और एक बोल देता हूँ, बोल दूँ जल्दी से। दरअसल परखने की जो लाइन है ना, हम बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि सावधान कोई तुमको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वापस बोलता हूँ, यीशु ने कहा कोई तुमको। लेकिन दुख की बात यह है, क्योंकि मैं बहुत घूमता हूँ, 90% ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा है मैनी विल बी, इवन द इलेक्टेड वन विल बी डिसीव्ड। मैथ्यू 24:25 नहीं पढ़ना। यहाँ तक कि चुने हुए तक को भी। मैं वापस कहता हूँ, मैं किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करोगे तो ये व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता। सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? तो वो चाहे सही हो या गलत हो, अंधभक्त की तरह उनके पीछे नहीं चलना है। गलत है, गलत है, सही है, सही है। आई थिंक कहाँ लिखा है? मत्ती 6:39 नहीं पढ़ना। लिखा है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना, जो उससे अधिक होता है वो पाप होता है। बाप रे। और एक बोल देता हूँ, कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ भी नहीं करना, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, देसी हो विदेशी हो। सब ठीक है या बंद कर दूं? सब ठीक है? आपके फेस से नहीं लग रहा है। सब ठीक है? मैं वापस कहता हूं, कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इस पृथ्वी पे कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वचन के साथ खड़े रहो, प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। जी बस 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 ना। मैं कोशिश करवाऊंगा कि पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए। दानियल की पुस्तक उसका 12:3, अगर आपको याद होगा कि वो जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, आसमान में तारों की नाई चमकेंगे। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसलिए मैंने ऊपर डाला है। अगर दानियल 12:3 आपने पढ़ा होगा, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, वो आसमान में तारों की नाई चमकेंगे। तो ये है पास्टर या विश्वासी और ये है अविश्वासी, और इसने इसको धर्मी बनाया। तो आसमान में तारों की नाई कौन चमकेगा? ये या ये? जल्दी 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 सब लोग देखना है प्लीज। सिस्टर को भी बोलिए मुझे देखने के लिए। या सिस्टर हाँ जी, या मेरी तरफ। मैं वापस कह रहा हूँ, ये पास्टर है, ये अविश्वासी है, इसने इसको धर्मी बनाया। तो आसमान में तारों की नाई कौन चमकेगा? एग्जैक्टली पास्टर मतलब आप और मैं भी हो गए, ठीक है ना। अगर आपने दानियल 12:3 पढ़ा, यहाँ देखो यहाँ देखो, अगर आपने दानियल 12:3 पढ़ा है तो ऐसा है। तो जेम्स 3:1-2 में ऐसा भी है। उधर पता है उधर क्या लिखा है? जो दूसरों को प्रचार करते हैं वो सबसे ज्यादा दोषी ठहरेंगे। बाप रे। पास्टर डैनियल अभी आसमान में चढ़ाए थे, अब सीधा नीचे गिरा दिए, और इसको कहते हैं आसमान से गिरे चर्च में अटके। आप नहीं समझे अभी भी। एक काम करो, जल्दी निकालो क्योंकि पढ़ना होगा। याकूब 3:1 2 मिनट रुकना बच्चे लोग। याकूब 3:1 वो पानी का बोतल है, और एक है पानी का बोतल, या मैं ये ले लूँ? हे मेरे भाई, हाँ हे मेरे भाइयों, ओके ऐसे ही पढ़ो। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरे। बस। तो दानियल क्या कहता है?
दूसरों को प्रचार करके धर्मी बनाओ, आसमान में तारों की नाई चमकेंगे। तो इसको पढ़ के लोगों ने जिसको उठे सुटे, मेरा हिंदी बर्दाश्त करो, सबको बनाना शुरू किया और कहते क्या करेंगे, आसमान में तारों की नाई चमकेंगे। ये चक्कर में पास्टर जी 80%, लेट मी रिपीट अगेन, 80% लोग, बर्दाश्त करो, 80% पास्टर्स, 80% पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, बाइबल टीचर्स, प्रीचर्स ठीक से वचन को ना समझकर, इंटरप्रेट ठीक से ना कर कर बेड़ा गर्क कर दिया। और किसके चक्कर में, जो दूसरों को, आप है मेरे साथ में, बाप रे क्या करो, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। पौलुस ने एक वचन बोला, जल्दी अगर आ गया तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो अभी पढ़ो। दूसरा तिमोथी 2:15, 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 दूसरा तिमोथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का, क्या बात है, कहाँ थी आप अभी तक? जी बेचारी कब से परेशान हो रही है। जी जी पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जी जो लज्जित होने ना पाए, ओके, नेक्स्ट पार्ट, अभी वही उसी का कंटिन्यू। हाँ और जो एक मिनट सिस्टर, एक एक करके जाएंगे। और जो इंग्लिश में लिखा है एंड, ठीक है ना, और मतलब अभी सेंटेंस खत्म हो गया, ये बी पार्ट है। और जी जो, सिस्टर पढ़िए। ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न करे, जो लज्जित होने ना पाए, हाँ और जो सत्य के वचन को ठीक, एक मिनट, कैसे ठीक रीति, वापस पढ़िए, कैसे, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम करने में, बस 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 एक साथ बोलो, ठीक रीति से। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, राइटली डिवाइडिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, बाप रे बोल दूं, आपके जो फेसेस होते हैं ना, जब आप लोग मेरे को सुनते हैं ना, तो ऐसा आप दिखाओ कि यस बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। ऐसे बैठे रहते ना, बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मुझसे निकलता बोल दूं क्या। परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा को कहा था कि जब तुम मिस्र इजिप्ट को छोड़ो और जब तुम उस देश में जाओ, लाल समंदर पार करके, तो हर एक फैमिली के ऊपर एक एक मेमना काटना। लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन उसका लहू लगाना दरवाजे पे, लेकिन उसका मटन लहू तो लग गया दरवाजे पे, लेकिन उसका मटन, हाँ लेकिन कैसे खाना? एक मिनट वापस बोलना, उबाल के या भूंज के? उबालने को क्यों मना किया? भूंजने को क्यों कहा? तो आज बहुत सारे लोग पास्टर जी उबाल कर खा रहे हैं, और भूंजने का मतलब है पवित्र आत्मा। आप नहीं समझे अभी, इसलिए पौलुस बोलता है वचन को पढ़ते वक्त, दूसरों को सिखाते वक्त में, अगर तूने ठीक से भूंज कर, ठीक से राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, अगर तूने ठीक से प्रचार नहीं किया, वापस बोल दो गई भैंस। तो यहाँ पर बाप रे, ये पास्टर है, ये टीचर है, ये प्रीचर है, बालाघाट का, मुंबई का, महाराष्ट्र का, AP KP MP UP गोवा जम्मू कश्मीर का, ये परमेश्वर कहता है बेटा आसमान में तारों की नहीं तो तेरे को बाद में चमकाऊंगा। अगर तूने मेरे प्रचार में गड़बड़ किया तो सीधा नीचे उतारूंगा। कैसा लग रहा है? इसलिए तो ढाला ना, अगर ऐसा है तो ऐसा भी है। कैसा लग रहा है? कम ऑन। तो इसका मतलब है बाहर ही थे वही अच्छा था, दारू पी रहे थे वही अच्छा था, पाप कर रहे थे वही अच्छा था, नशा कर रहे थे वही अच्छा था। अब अंदर आकर बाहर से ज़्यादा मुसीबत है। आप नहीं समझे अभी भी। मुझे नहीं पता कि कौन से डब्बे से, याद आया डब्बा, कौन से डब्बे से यीशु आपको खिलाया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये डब्बा अलग है। अब यहाँ से जो आपको यीशु मिल रहा है, थैंक यू सर, बस थैंक यू, बस यहाँ से जो यीशु मिल रहा है ये अलग यीशु है। आप संडे वाले क्रिश्चियन नहीं हैं। आपको एवरी मोमेंट, एवरी डे आपको समझना होगा यीशु कौन है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। या तो पूरा अंदर आ जाओ, या तो पूरा बाहर जाओ, या तो पूरा कहो कि मैं मसीह हूं और काम के साथ साबित करो, नहीं तो सबसे ज़्यादा दोषी
हम प्रीचर लोग, और मुझे बड़ा डर लगता है पास्टर जी, मैं जब जब पुलपिट पे खड़ा होता हूँ और अभी भी यहाँ पर खड़ा हूँ। पता है क्यों? ये जो कैमरा है ना, ये यूट्यूब के लिए है, लेकिन ऊपर एक और कैमरा है। मैं क्या हूँ यीशु ये नहीं पूछेगा न्याय के दिन। मैं कितनी स्टेट्स घुमा ये नहीं पूछेगा यीशु न्याय के दिन। यीशु सबसे पहला पूछेगा, बेटा मेरे वचन को लेकर कितना गड़बड़ किया, ये हिसाब से। आई विश कि पूरा बालाघाट के पास्टर्स यहाँ होते और ये वो लाइन को अभी जो मैंने बोला सुनते हैं। मैं थोड़ा गुस्से में हूँ। बैठ जाओ बच्चे लोग, वापस बुलाऊंगा ना। अभी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। ओके, वक्त का भी ख्याल रखूंगा ना। द लीस्ट ऑफ पीपल डिड नॉट अंडरस्टूड जीसस। मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहला है यूसुफ, जो उसका बाप था, यानी शारीरिक बाप। किसका? यीशु का, जोसफ। दूसरा है मरियम, यीशु की माँ। तीसरा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मैं बताऊंगा जल्दी से। फिर चौथा है उसके 12 चेले। लूका 24:45 नहीं पढ़ना, लिखा है कि यीशु ने जब तक उनकी आंख नहीं खोली वो नहीं समझे। फिर उसके बाद में मैरी मैगदलीन। यीशु था मालिक, मुंह से निकल गया माली। आप नहीं समझे अभी भी। यीशु था मालिक, मुंह से निकला माली। यूहन्ना 20:15-16 नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद में इमाउस के रास्ते में 2 लोग, कल बताया था मंदमती। तुम लोग नहीं समझ रहे हो तो। और एक है खोजा, Acts 8:30 में पढ़ तो रहा था लेकिन नहीं समझ रहा था। इसलिए मैंने क्या कहा, ऐसे लोग हैं जो यीशु के टाइम पे यीशु को नहीं समझे। जब अच्छे नहीं समझे तो आज के बच्चे, तो यूसुफ को अगर आप देखोगे, सब लोग ठीक है? मुझे पता है ये बाइबल स्टडी है, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन अच्छी चीज़ें मिल रही है। ओके, यूसुफ ने यीशु को कभी नहीं समझा। जैसे उसको पता चला मेरी होने वाली पत्नी प्रेग्नेंट है, उसी रात उसने कहा मैं उसको छोड़ दूंगा। तो वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में भी यीशु के आसपास में उसको कभी नहीं देखा गया। यीशु प्रचार कर रहे थे, चेलों ने कहा आपकी माँ बाहर है, आपके बहन बाहर है, लेकिन बाप का नाम नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो मुझ काट लूँगा। नहीं मिलेगा। यीशु जब क्रूस पे मर रहे थे तो वहाँ लिखा माँ है लेकिन बाप नहीं है। यीशु के 3.5 साल की मिनिस्ट्री में यूसुफ का, पास जी अगर मैं सही हूँ साथ देना, एक भी जगह पे आसपास में कभी नहीं दिखा। मुझे नहीं पता उसको क्या हुआ, लेकिन यीशु के आसपास में वो नहीं दिखा। कम से कम 4 किताबों में। मरियम को भी नहीं समझ में आया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो जगत का उद्धार करता है। अगर वो समझ जाती तो 12 साल की उम्र में यीशु को 18 साल तक के लिए अंदर नहीं ले जाती। मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया। जल्दी पूछो क्यों? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये वो व्यक्ति है जिसने कहा कि देखो जगत का मेमना इसके जूते का लेस नहीं खोल सकता। बपतिस्मा मैं सबको दे रहा हूँ, आप मुझे दीजिए। ये वो व्यक्ति है जिसने पवित्र आत्मा को यीशु के ऊपर उतरते देखा। और आकाशवाणी जो पहली आई थी, परमेश्वर की आवाज़ को, यहोवा की आवाज़ को इसने सुना। जब इसने सब कुछ सुना, टेस्ट दे रहा है, सब कुछ क्लियर कर रहा है कि यही मेमना है। समझ में आ रहा ना? जब ये जेल में था तो ये चेलों को भेजता है और कहता है जाके पूछ के आओ। नहीं पढ़ना, मत्ती 3:11 नहीं पढ़ना। बोलता है पूछ के आओ, आने वाला तू है। सीधा मत्ती 3:4 से पढ़ोगे तो पता चल जाए। नहीं पढ़ना। तो मैं पूछना चाहूँगा जॉन से, जब तू डिक्लेयर कर रहा था ये जगत का मेमना है, तब तुझे क्या हुआ? और अब जब तू जेल में है तब तुझे क्या हुआ? तो अच्छे नहीं समझे तभी आज क्या समझेंगे अभी। एनीवे, ये था 12 चेले। फिर उसके बाद में मैरी मैगदलीन, फिर इमाउस के रास्ते में 2 और खोजा। इन सब की लिस्ट अगर मैं और भी बढ़ाऊं तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो यीशु को तब नहीं समझे। अब जल्दी से पूछूंगा क्यों? आपको बताना है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं। ये लोग पढ़ते तो थे, सुनते तो थे, समझते नहीं थे। लिखते तो थे, बापरे। सीधा अच्छे की लिस्ट है। अगर मैं मूसा तक भी जाऊं तो भी तकलीफ हो जाएगी। तो ये सब लोग नहीं समझे, तो इसका मतलब है आज आपको बाइबल कैसे पढ़नी है? बहुत सावधानी से। अब है मेरे साथ में, मेरे पास में वक्त नहीं है। बाइबल को पढ़ने और समझने के लिए मैं नज़दीक में जा रहा हूँ, ठीक है ना? अगर आपको उठकर फिर बैठना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हैं आप लोग। ऐसा एक बार उठकर बैठना है? नहीं कर लेते हैं, आइए कर लेते हैं। उठिए सब लोग उठिए, थोड़ा पैर को ऐसे कर लीजिए। उठिए, काफ़ी देर से बैठे हैं ना आप लोग। ओके ना, वापस आते। अब थोड़ा जल्दी जाता हूँ, इसको पढ़ते एक साथ पढ़ेंगे जोर से। बाइबल को 5
तरीके। तो सबसे पहला ओके, इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे 5K, 5 क को समझे, 5 क, ठीक है ना, 5K। तो पहला क क्या है? किसने लिखा? किसको? बाइबल को, यानी वचन को, स्क्रिप्चर को किसने लिखा? तो टोटल 5 लोगों ने लिखा। अब ये सुनकर आपको झटका लगेगा, लेकिन अच्छा झटका है। सब लोग तैयार हैं? सबसे पहला, किधर गया? सबसे पहला परमेश्वर ने लिखा। ओके, जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर की लिखाई आती है। लिखाई समझते हैं? परमेश्वर की लिखाई आती है। ओके, किसी के पास में लैपटॉप है आपके घर में, खास करके प्रभु के दासों के पास या आपके पास, और आपके पास पेन ड्राइव है, तो ये पूरा मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसको आपकी पर्सनल स्टडी के लिए या कहीं सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते वक्त में परमेश्वर की लिखाई, मैं ऐसा बोलूँगा, परमेश्वर की लिखाई दिखती है। दूसरा, विश्वासियों की लिखाई दिखती है। तीसरा, अविश्वासियों की लिखाई दिखती है। चौथा, स्वर्गदूतों की लिखाई दिखती है। और पांचवा, शैतान की भी। झटका मिला? बताता हूं कैसे। वापस आता हूं तो टोटल 5 क है, उसमें सबसे पहला क किसने लिखा? किसने? तो बताया था सर, हिलाया करो, किसने लिखा? तो सबसे पहला 5 लोगों में से परमेश्वर ने लिखा। तो जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर की बातें आती है पढ़ने में। परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, यीशु ने कहा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे किंग जेम्स वर्जन, तो जो यीशु की लिखाई होती है उसको लाल से लिखते हैं। भैया सर हिलाओ, राइट? तो वो किसकी लिखाई है? परमेश्वर की। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक ले रहा। फिर उसके बाद में विश्वासी लोग भी लिख रहे थे, जैसे अय्यूब ने लिखा, जैसे पौलुस ने लिखा, पतरस ने लिखा, यूहन्ना ने लिखा, फिलिप ने लिखा, बहुत सारे, मूसा ने लिखा 5 किताबें, भजन की किताबें, नीति वचन। कम ऑन, तो ये किसकी लिखाई है? तो जब आप, अपने मुझे देखो प्लीज, जब आप कोई लाइन पढ़ते हैं तो ये 5 कैरेक्टर दिमाग में रख के पढ़ना है, क्योंकि कंप्लीट फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन एक एक स्क्रिप्चर आप परमेश्वर के नाम पे नहीं ठोप सकते। बाप रे, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। फिर वहां पर जूडस ने यीशु को 30 चांदी के 30 सिक्के में बेचा, फिर तुम भी बेच के आओ। पढ़ते वक्त में, भैया प्लीज सपोर्ट करो, ऐसा मत देखो, पढ़ते वक्त में सफाई से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? मैं वही तो बता रहा हूं। अविश्वासियों ने, अय्यूब के कितने दोस्त थे? कल रात को पढ़वाया था। परमेश्वर को गुस्सा किसके ऊपर आया? उसके दोस्त के ऊपर, एलीपज के ऊपर। एलीपज विश्वासी है कि अविश्वासी है? एग्जैक्टली, क्योंकि धर्मी पुरुष उस पृथ्वी पे एक ही था, खरा व्यक्ति एक ही था, मंदिर जाता था एक ही था फैमिली के साथ में, लेकिन उसके 3 दोस्त विश्वासी, ये नहीं लिखा है। तो अविश्वासियों जैसी बातें कर रहा है, हम उसकी लाइन को क्यों पढ़ें? आप समझे कि नहीं समझे? हेरोदेस ने बोला ज्योतिषों को जाके ढूंढ के आओ और मैं भी उसकी आराधना करूंगा। तो वो लाइन हेरोदेस की है, तो मैं हेरोदेस की लाइन को क्यों पढ़ूं? नॉलेज के लिए मैं सबको पढ़ूंगा, लेकिन अगर मैं जब डिक्लेयर कर रहा हूं तो मैं किसी अरे गहरे की लाइन को डिक्लेयर नहीं करूंगा। वाह, सी दैट? जी, क्या बाइबल के अंदर स्वर्गदूतों की बातें हैं, लिखित में हैं? तो जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे चेक करना है ना, ये स्वर्गदूत की लाइन है, मैं स्वर्गदूत की लाइन को डॉक्ट्रिन क्यों बनाऊं? मैं स्वर्गदूतों की लाइन को डॉक्ट्रिन क्यों बनाऊं? मैं स्वर्गदूत की लाइन को परमेश्वर का वचन है क्यों बोलूं? स्वर्गदूत की लाइन स्वर्गदूत की लाइन है, और उसको पढ़ते वक्त में भी समझना। और सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किसने किया है? जो नहीं समझते। वही तो बता रहा हूँ कल से। और ये रहा शैतान। शैतान ने एक जगह पे यीशु को बोला, अगर तू मुझे प्रणाम करे, इंग्लिश में लिखा है इफ़ यू वर्शिप में, मैं इस सब कुछ तुझे दे दूंगा। याद आ गया? लूका की किताब नहीं पढ़ना, लूका की किताब उसका 4 अध्याय वचन 11-12, वो कहता है ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब वो किसकी लाइन है? तो फिर मैं शैतान की लाइन को क्यों प्रचार करूं? तो पढ़ते वक्त में किसने लिखा, ये 5 को ध्यान नहीं देना है? क्या आप लोग अभी तक दे रहे थे? फिर क्या कर रहे थे? लिखा है, ये वचन है प्रभु का, ये पवित्र वचन है। ऑफ कोर्स पवित्र वचन है, नो डाउट इन दैट। ये परमेश्वर का वचन है, नो डाउट इन दैट। लेकिन ये भी तो देखना है। इसलिए तो सिस्टर ने पढ़ा कि पौलुस ने तिमोथी को बोला, ठीक से पढ़ना, ठीक से समझना, राइटली डिवाइडिंग। कम ऑन, कैसा लग रहा है? तो पुलपिट पे चाहे मैं आऊं या कोई और आकर प्रचार करे, आप लोग कैसे बैठोगे? पास्टर जी सब कुछ अच्छा था आपका, लेकिन आप यहां गड़बड़ कर गए। ऐसी जनरेशन तैयार होनी चाहिए।
मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो चाहे डैनियल राज हो, मेरे चर्च को मैंने बोला है बेटा, मैंने कहा मेरे चर्च को अगर जिस संडे को, पास्टर जी मैंने मेरे चर्च को बोला, जिस संडे अगर आपका पास्टर डैनियल राज वचन से अगर कहीं पे गड़बड़ करता है, तुम लोग मीटिंग के बाद में मेरे पास आओ, मिलो और बोलो पास्टर जी आपका सब कुछ ठीक था लेकिन यहाँ पर हमको ठीक नहीं लगा, आप इसको ठीक करिए। ये बोलने का हक मैंने खुद दिया है। पूछो क्यों? मैंने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। मेरी पीठ मेरे को नहीं दिखती, आपकी पीठ आपको नहीं दिखती, लेकिन मेरी पीठ आपको दिखती है और आपकी पीठ मुझे दिखती है। सी दैट? कौवा शिट करता है, आपको नहीं पता चलता, मुझे पता चलता है। मेरे पीठ के पीछे कौवा शिट करता है, आपको पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा। तो हम एक दूसरे को, इसलिए तो लिखा है एक पर हाय गिरता है कोई नहीं उठाता, लेकिन दो चलते हैं धन्य, एक गिरता है दूसरा उठाता है। सही ना? क्योंकि वक्त की कमी है। दूसरा, किसको लिखा? तो किसको लिखा? यहां तीन बातें हैं। उस वक्त के लोगों के लिए था, तो उन वक्त के लोगों के हिसाब से पढ़ो। क्या ये फिर अभी जो हम हैं हमारे लिए लिखा है, तो हमारे हिसाब से पढ़ो, अभी वर्तमान के लिए। फिर जो बातें होने वाली हैं यानी कि फ्यूचर में, तो उसके हिसाब से पढ़ो। हम क्या करते हैं? सब भेलपूरी। कम ऑन, यस और नो? उस वक्त के लिए था, उधरी तक रखो। अभी के लिए है, अभी तक के लिए रखो। भविष्य में होने वाली है, तो भविष्य तक के लिए रखो। कैसा लग रहा है? क्या ये चीजें नहीं कर सकते पास्टर जी? राइट और नो? कमान, पीछे जो कुर्सी पे बैठे आप भी साथ देंगे। कमान, यहाँ पर भी मैं वापस कहता हूँ, हम जैसों को देख देख कर, हम जैसों को सुन सुन कर, क्योंकि पास्टर जी ने मुझे बुलाया है उस बहन के जरिए से, इनके जरिए से, तो आप लोग मुझे अरे पास्टर प्रभु का दास है इसलिए चलो जैसा भी बोलते आदर करो। नो, आपको देखना है ये क्या बोल रहा है। मेरे जैसे 50 आएंगे कल को, आपको देखना है। और आप तब देखोगे जब आपको 18 पता है। आप खुद ही 17 तक हो और मुझे बोलते जो 18 तक पहुंच गया है, आगे आप समझदार हैं। तीसरा, क्यों लिखा? तो यहां पर दूसरा तिमोथी 3:16 जो सिस्टर ने पढ़ लिया, दूसरा तिमोथी 4 का 2 से 4 तक में ऐसा लिखा है कि आ समय और समय वक्त में तैयार रहना और सही प्रचार करना, क्योंकि कानों की खुजली के चलते बहुत सारे लोगों ने अपने लिए उपदेशक बटोर लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईयर टिकलिंग। जैसा अच्छा लगता है वैसे ही प्रीचर को बुलाते हैं पास्टर जी आजकल। अरे डैनियल राज को मत बुलाओ, अरे पास्टर साहब को मत बुलाओ, अरे उसको मत बुला। बोला क्यों? बोला बड़ा 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 खरा बोलता है, वो सीधा काटता है। थोड़ा सा मजाक वाले को बुलाओ, थोड़ा हंसी करे उसको बुलाओ। ये मजाक चल रहा है। आज शाम को बात करूंगा उसके ऊपर। लाखों लोग मर मर के नरक जा रहे हैं और आपको मजा चाहिए। लाखों लोग मर मर के नरक की तरफ जा रहे हैं। किसी का पति दारू पीकर अपनी पत्नी को पीट रहा है और आपको चर्च में मजा चाहिए। ये सब दुख किसका है? उसका है। मैं वापस कहता हूं, आपको परमेश्वर का वचन क्यों लिखा है? दूसरों को सिखाने के लिए। दूसरा तिमोथी 3:16 नहीं पढ़ा, मुझे माफ करिए, वो पहला तिमोथी 2 का, दूसरा तिमोथी 2 का 15 था। 3 का 16 में लिखा है हर एक परमेश्वर का स्क्रिप्चर, वचन, स्क्रिप्चर, तोरा ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक हर एक वचन सिखाने के लिए लाभदायक है। तो चर्च में क्यों आपको बाइबल